हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज का वीडियो मेरा आधारित है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संदर्भ में। इसके पहले मैंने हायर के इंटरव्यू में कॉमनली जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर वीडियोस डालने का प्रयास किया है, जिसी के क्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग, उसके बाद मूक और स्पूक, उसके बाद ब्लेंडेड और फ्लिप लर्निंग के ऊपर मैंने वीडियो डाला है, जो आयोग में हर सब्जेक्ट के लोगों से लगभग कॉमनली प्रश्न पूछा गया है। आज का प्रश्न मेरा आधारित है आयोग में ही पूछे गए प्रश्न के आधार पर। प्रश्न यह था कि वर्तमान में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के प्रयोग को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लोगों की है उसके रीपब्लिश, दोबारा प्रकाशन, रीपब्लिश के साथ साथ इसका शेयर ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे के पास इसको शेयर करना और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, साथ ही इसको कॉपी पेस्ट करना आसान हो गया है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि टेक्नोलॉजी से सेकंडों में चीजें शेयर होती हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति अगर कोई बुक लिखता था, कोई नॉवेल लिखता था, तो उसमें क्या होता था, वह इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता था, डिस्ट्रीब्यूट इतना ज्यादा आसान नहीं था करना। आज क्या है, तुरंत अगर एक पीडीएफ निकलती है तो हजारों लोगों के पास 1 मिनट में पहुंच जाती है। तो इसी से संदर्भ में प्रश्न यह था कि यह क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बात करूंगा कि इसके बारे में कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, ताकि आप कॉमनली नॉर्मल प्रश्न का उत्तर दे सकें बिना किसी संकोच और बिना किसी हेजिटेशन के। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर एक लाइन में इसको समझें तो इसका अर्थ है इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल क्रिएशन का क्या मतलब है, वह क्रिएशन जो नेचर में भौतिक नहीं होता। भौतिक का क्या मतलब है, जैसे बिल्डिंग बनना हो गया, सड़क बनना हो गया, तो निश्चित है कि बौद्धिकता से अगर कोई क्रिएशन हो रहा है तो वह भौतिक नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। अब चूंकि इसमें है ह्यूमन इंटेलेक्ट, तो यह चूंकि बौद्धिकता मतलब मस्तिष्क के, मन के और बुद्धि के द्वारा क्रिएट की गई चीज होती है, इसलिए कहते हैं इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ह्यूमन माइंड इसको क्रिएट करता है। कौन करता है इसको क्रिएट? ह्यूमन माइंड क्रिएट करता है। तो इसमें अगर इसे हिंदी में समझने का प्रयास करें तो 2 तरीके की संपत्तियां होती हैं। एक होती है भौतिक संपत्ति, एक होती है बौद्धिक संपत्ति। तो बौद्धिक संपत्ति में क्या होता है, बौद्धिक संपत्ति में ह्यूमन माइंड का उपयोग होता है और ह्यूमन माइंड से इसका क्रिएशन होता है। और भौतिक संपत्ति का क्या चीज हो जाती है, जैसे लैंड है और घर है, यह सब क्या है, भौतिक संपत्ति है। बौद्धिक संपत्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट और तीसरा है ट्रेडमार्क। कॉपीराइट क्या होती है? कॉपीराइट का संबंध जो है वो बुक्स से, नॉवेल से, इन सब चीजों से लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉपीराइट में व्यक्ति को कॉपी का अधिकार मिलता है। वह अपने क्रिएट की गई चीज का जो भी क्रिएट किया है वह उसका रिकॉग्निशन प्राप्त कर सकता है, संबद्धता प्राप्त कर सकता है, वह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको पब्लिश कर सकता है और पब्लिश करके उससे क्या करता है, आर्थिक लाभ कमा सकता है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट आविष्कार पर मिलता है। आविष्कार का क्या मतलब होता है, ऐसा कोई आविष्कार, ऐसा कोई क्रिएशन जो इसके पहले नहीं था। तो 2 चीजों पर पेटेंट मिलता है, प्रोडक्ट पर पेटेंट मिलता है और प्रोसेस पर पेटेंट मिलता है। प्रोसेस पर भी पेटेंट मिलता है। तो जब इन दोनों पर पेटेंट कोई करा लेता है तो उसका उस पर अधिकार हो जाता है और उस प्रोसेस और प्रोडक्ट पर वो क्या करता है, आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो है कॉपीराइट का तीसरा प्रकार है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जैसे चूंकि इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई मार्क होता है, कोई सिंबल होता है, कोई चिन्ह होता है, उसको क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करा लिया जाता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है एक ट्रेडमार्क दूसरे ट्रेडमार्क से फंडामेंटली, मूलभूत रूप से कैसे अलग होता है। जैसे नाइक में क्या आपने देखा होगा, नाइक लिखा रहता है और सही का चिन्ह लगा होता है। मोटोरोला में आपने देखा होगा एम का चिन्ह बना होता है। एप्पल में आपने देखा होगा एप्पल का चिन्ह बना होता है और आधा उसमें से गायब रहता है। यह सब क्या है, यह सब ट्रेडमार्क है। ये अपने आप में ब्रांड होते हैं और यह दूसरे ब्रांड से, दूसरे ट्रेडमार्क से अलग हो सकते हैं। इसका ये पता चलता है कि यह चिन्ह बना हुआ है तो इसका यह अर्थ है। तो अगर आपको यह नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। अब अगर आपसे यह पूछा जाए 2 लाइन में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है कि बौद्धिक संपदा व्यक्ति के बुद्धि या बौद्धिकता से
क्रिएट की गई, रचना की गई संपदा होती है। जो व्यक्ति इसका क्रिएशन करता है उसे इसको किसी से संबंधित करने, उसे पब्लिश करने, रिप्रोड्यूस करने और उस क्रिएशन से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की पूरा अधिकार होता है। और जो प्रश्न यह है, वहां पर जो आयोग में प्रश्न यह पूछा गया कि ये जो तुरंत शेयर होता है और इन सबसे कैसे बचा जा सकता है, तो इसके लिए सरकार ने नीतियां बनाई हैं। जो अधिकार सरकार ने राइट दिया है, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपको अधिकार दिया है सरकार ने कि अगर आपने उसका क्रिएशन किया है और उसकी कॉपीराइट आप ले लेते हैं, तो क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बिना इजाजत के उस मटेरियल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, रीपब्लिश नहीं कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, जब तक आपको श्रेय, संदर्भ या आपको उचित आर्थिक लाभ प्रदान न कर दे। पेटेंट जो है और कॉपीराइट जो है, इन सबका शासन के नियमानुसार एक निश्चित समय होता है। जैसे पेटेंट 20 साल के लिए मिलता है। और यह एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि यह जो है कॉपीराइट वगैरह मिलता है, पेटेंट वगैरह मिलता है, यह निश्चित भौगोलिक एरिया और निश्चित समय के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह बहुत जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए हो जाता है। तो यह सरकार की नीतियों पर आधारित होता है। तो इस वीडियो में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संदर्भ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।